मैं हूँ आज ताजबाग भारत में मशहूर है, फेमस है ताजुद्दीन बाबा के नाम से। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि ऑक्सीजन मैन प्यारे खान साहब को फारिस कादरी ने कुछ इन बीच जो अनबन हुई थी, उस अनबन को लेकर आज हम यहाँ मौजूद है। क्या मामला था वो भी पूछना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फारिस कादरी से। फारिस कादरी, आपने इससे पहले प्यारे खान साहब पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं, काफ़ी अनबन चली, तो क्या मतलब क्या था वो मसला और क्यों आपने एलिगेशन पर लगाया, क्यों आरोप लगाया? अस्सलाम वालेकुम फारिस कादरी। अनबन सबसे पहली बात वो नहीं रहती, एलिगेशंस थे, आरोप था कुछ और वो मुद्दा हो गया। उसके लिए मैंने सर को सॉरी बोला हूँ और इसलिए सॉरी बोला हूँ क्योंकि ये काफ़ी हद तक के सर अच्छा काम करे। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सर अगर यहाँ से हटे तो फिर वही जो गलत ताकत है वो आगे बढ़ेगी। इससे पहले यहाँ पर पूरा गुंडा राज था। पिछले कई सालों से यहाँ पर में अच्छे खासा तरीके से यहाँ पर में पैसे खाए जाते थे, लोगों को लूटा जाता था, ड्रग्स, एमडी, चरस, गांजा खुलेआम बेचते थे ये लोग। तो ये सब चीज़ पे कंट्रोल प्यारे खान साहब करे और सर कर रहे डेवलपमेंट पे काम और अच्छा काम, गुंडा राज हटा रहे। इसीलिए मैं फारिस कादरी सर के साथ हूँ और अपनी गलती एक्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम किया। और क्योंकि फर्स्ट टाइम गलती किया और अपनी गलती एक्सेप्ट करना, ये हमारा इस्लाम हमारे को सिखाता है कि सबके सामने गलती करे तो एक्सेप्ट करो। ऐसी क्या बात आपको अच्छी बात नजर आई प्यारे खान साहब ने कि क्योंकि वो ट्रस्टी है ताजबाग के, तो आपको क्या अच्छा लगा ऐसा कि आपने उनसे माफ़ी मांगा? क्योंकि मैंने देखा था कि 100 काम अच्छे हैं और एक भी काम खराब नहीं हो सकता। मेरा जो मुद्दा, मेरे जो एलिगेशंस थे वो दूसरे वे पे थे कि मेरे को एक डर था कि ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के अंदर में कल को यहाँ आरएसएस और बीजेपी अपना कंट्रोल ना करे। मेरे को ये मुद्दे के ऊपर में मेरा वेट था, बाकी ये सब एक प्रोपोगेंडा था। बाकी यहाँ पर में काम अच्छा हो रहा है, सर जो काम करे बेस्ट है। और अभी तक के जो इतने सालों में नहीं हुआ वो 2 महीने के अंदर में सर ने किए। पिछले बार में एक छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर में इलीगल कब्जे टोटल में यहाँ पर में वसूली चलती थी, गांजा, चरस, एमडी, इस तरीके का आइटम टोटली सेल होता था। इस सब चीज़ पे कंट्रोल हुआ। चलिए हम बात करते हैं, इसी चर्चा को, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ताजुद्दीन बाबा के ट्रस्ट के अध्यक्ष, वही जिनका मैंने पहले नाम लिया, ऑक्सीजन मैन प्यारे खान साहब से बात करते हैं। प्यारे खान भाई, आपका टीएनएन में स्वागत है, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। क्या फारिस कादरी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए थे, कई सारे आरोप लगाए थे, अब वो माफ़ी मांगते हैं, क्या आपने माफ़ कर दिया? ये बात तो आपको बता दूँ, मैं वाद विवाद का ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और अपने भारत देश में आपको एक बात बताऊँ, हर इंसान को बोलने की आज़ादी है। मेरे क्या प्रधानमंत्री के बारे में जैसा पसंद है तो वो छोटा है। किस तरह से आप, क्योंकि आप ताजबाग के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं, आपने अब पूरा कारोबार जो है अपने हाथ में लिया, जहाँ तक जनता भी खुश नज़र आ रही है, हम लोग सुनते रहते हैं, तो आप किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इस काम को अंजाम करेंगे? देखिए, हमने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चैरिटी कमिश्नर का जो आदेश है, जज साहब ने हमको जो ऑर्डर दिया उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं, एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला वो कर रहे हैं। अगर हमारे पहले जो लोग आए थे उन्होंने जो बोला वो करते तो वहाँ भी बहुत अच्छा हुआ रहता। तो हमने कोई ऐसा कोई नया नहीं किया। जो सिस्टम हमको जो आदेश ऊपर से मिला है काम करने का, तो वो हम कर रहे हैं बस सिस्टम से। वो लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी क्या क्या योजनाएं हैं, नई नई योजनाएं क्या लाने का सोच रहे हैं आप, या क्या रद्दोबदल करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एचआर सुधारना, जो लोगों को यहाँ जो बंदे ड्यूटी करते थे उनको ये नहीं मालूम था कि सिस्टम का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हमने ड्यूटी कैसी करना चाहिए, हमें कैसे फ्रेश होकर आना चाहिए। ना यहाँ के कर्मचारी को इंश्योरेंस था, ना ESIP अपना रजिस्टर्ड थे, ना मेडिक्लेम था। तो वो सब सारी चीज़ें लेके आए। और हमारी परियोजनाएँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी है। उसमें जैसे हमारे को हॉस्पिटल बनाना है, मेडिकल बनाना है और कॉलेज बनाना है, उसके बाद बच्चों के स्कूल्स बनाने हैं, ऐसा बहुत सारा है। देखो बाबा जान कितना हमसे काम ले पाते हैं। या जो क्रिमिनल्स के जो इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म करना है। अभी ताजबाग का काफ़ी बड़ा मुद्दा उछला था, बहुत सारा, बहुत चर्चा में था ये विषय, तो अभी क्या आपने कैसा हैंडल किया इसको, और क्या मुद्दे थे वो जो उठ रहे थे बार बार? देखिए, कोई भी अच्छा काम करता है तो तकलीफ गाली तो सुनना पड़ता है, बस वही हमारे को मिल गया। हम तो गाली बके, कोई जूता बके, कोई जूता मारे, हमको अच्छा काम करना, हम अच्छा काम करते रहेंगे। आगे हमारे आपको इसके बारे में सेक्रेटरी साहब मिस्टर ताज अली अहमद राजा बता देंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल है मेरा कि ये उर्स शरीफ जो है, पूरे भारत में ये साग लगाए बैठे हैं लोग के ताजुद्दीन बाबा का उर्स शरीफ होगा और हम वहाँ जाएंगे, तो वो ज़ायरीन, वो हजरात, उन श्रद्धालुओं को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? या उर्स भरेगा या नहीं होगा शुरू, या कैसे होगा? मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी ऐसी कोई भी गवर्नमेंट
गाइडलाइंस नहीं है कि उर्स होगा या नहीं होगा, तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते। जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा, कलेक्टर की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा, तो हम जरूर आपको बताएंगे। बिल्कुल, हमसे TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़े थे प्यारे खां भाई, जो ऑक्सीजन में जिन्हें कहा जाता है। मेरा एक आखिरी सवाल फारिस कादरी से। फारिस कादरी, अब क्या आपका मोटो है आगे करने का, कि किस तरह से आप काम करने वाले, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग जो है पूरे भारत ने सुना, और TNN 24 न्यूज़ चैनल पे फेस टू फेस फर्स्ट इंटरव्यू हमारे ही चैनल पे देखा भी गया। तो आप काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं उसके अंदर में, लेकिन आप कब तक आप रिकॉर्डिंग ये डालते रहेंगे या आप कुछ उसमें चेंज करने वाले हैं? मेरा ग्राउंड वर्क था संगम नगर का, 3 दिन के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। मैं ग्राउंड पे उतरा तो काम हुआ, आप ये देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट है मेरा 84 एकड़ के अंदर में से गांजा, चरस, MD, जितने भी नशे के इतना मैं इस सब चीज़ को मैं हटाऊँगा इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर मैं जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने अवैध कब्जे थे, इन सब के ऊपर में कार्रवाई फारिस कादरी और मेरी टीम बिल्कुल हम लोग करेंगे, और जो गलत रहेगा उसके अगेंस्ट में बोलता हूँ। और इसीलिए मैंने आज तक के कोई गलती नहीं किया था, और अभी मेरे सामने गलती हुई तो इसीलिए मैंने सर को सॉरी बोला, ताकि कोई काम अच्छा, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दिया जाना चाहिए। और मेरा मुद्दा एक अलग वे पे था, बाकी यहाँ पर डेवलपमेंट पे काम होगा तो बेस्ट है, क्योंकि इतने साल से यहाँ पर में करोड़ों रुपए डोनेशन आता था, आज तक के वो कहाँ जाता था कोई हिसाब नहीं था। पिछले 2 महीने में सर आए तो 2 महीने के अंदर में बोर्ड पर में पूरा A to Z हिसाब लिखा हुआ है, पर रुपए तक की, लाख छोड़ दो आप, रुपए का भी हिसाब यहाँ पर में क्लीन है। ये मैंने देखा और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट किया कि मैं एक अच्छे इंसान को गलत बोला। और आगे मेरा मुद्दा यही है, जितनी लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर में चल रहा है और अभी चल रही थी, इस सब चीज़ को हम बंद करके उसके ऊपर में मैं कार्रवाई करूँगा। CP साहब और हमारे DCP सर से मैं सपोर्ट ले लेके काम करने वाला हूँ, और जो भी गलत रहेगा उसके अगेंस्ट में बोलूँगा। गांजा, चरस, MD, ये सब चीज़ें बंद होना 84 एकड़ के अंदर में, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंड पॉइंट आप लोग जब देखोगे कमिंग सून। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे खां भाई, TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। और फारिस कादरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप TNN 24 न्यूज़ चैनल से बात करें। तो इसी तरह के अपडेट देखने के लिए आगे भी बनी रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन भाई मेहमद के साथ रिया शेख।